धन करते करते आज वो गोपियां रोते रोते जमुना जी के किनारे पर पहुंचे हैं महाराज। सारी गोपियां एकत्रित होकर के रुदन करने लगी और रोते रोते आज वो गोपियां यमुना जी के किनारे पर पहुंची हैं। और जैसे ही जमुना जी के किनारे पर पहुंची, आज राधे रानी को भी वहां एकांत में बैठे हुए देखा है। और भैया जैसे एकांत में बैठे हुए कहा, बहन तुमको भी छोड़कर चले गए प्राण प्रियतम, तुमको भी छोड़कर चले गए। हाँ बहन, मुझको भी छोड़कर चले गए मेरे प्राण प्रियतम। जैसे ही कहा, अब तो गोपियों के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ है। एक गोपी अपने आप को कृष्ण समझ बैठी है। एक गोपी पूतना बन गई, कृष्ण बनी, गोपी पूतना बनी, गोपी को मार देती है और फिर कहती है मैंने पूतना को मार दिया, मैंने पूतना को मार दिया। ऐसा भाव जागृत हुआ। आज वो गोपियां बहुत रोई हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर कोई दो अश्रु भी निकालता है ना, तो फिर भगवान पर रुका नहीं जाता है। जीव एक बार दो अश्रु भगवान श्री कृष्ण के लिए निकाल कर तो देखें, भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं। भगवान पर रहा नहीं गया और आज भगवान वहीं उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं प्यारे। और हाथ जोड़ करके गोपी कहने लगी, हे प्राण प्रियतम, हे गोविंद, हमसे जो गलती हुई है हमें क्षमा करो। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे गोविंद, नहीं करेंगे, हमें क्षमा करो। आज उन भगवान ने उन गोपियों को उस भाव को देखा है और उस भाव को देख करके आज भगवान ने अभी तक तो कर रहे थे रास, अब होने वाला है महारास। आज उन गोपियों को लेकर के जैसे महारास करना प्रारंभ किया तो कौन आ गया? कामदेव। कामदेव प्रकट हो गया। और जैसे प्रकट हुआ भगवान ने परिचय पूछा, भाई तुम कौन हो? कामदेव कहता है हमारा नाम कामदेव है। जहां सुंदर पुरुष, जहां सुंदर नारी होती है वहां हम पहुंची जाते हैं। भगवान कहने लगे, भूल गए क्या? शिव रूप में हमने तुम्हें जला करके भस्म कर दिया था। शिव रूप में हमने तुम्हें जला करके भस्म कर दिया था, भूल गए? कामदेव कहता है अगर हम किसी तपस्वी को छेड़ते हैं तो हमें जल करके भस्म ही होना पड़ता है। भगवान कहने लगे राम रूप में भी हमने तुम्हारी एक भी नहीं चलने दी। तब कामदेव कहने लगा, प्रभु वहां तो आप ब्रह्मचर्या धर्म का पालन कर रहे थे। एक पत्नी व्रता धर्म होता है ना, वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है, इसलिए नहीं चली। और यहाँ तो प्रभु आप कितने सुंदर हो और तुमसे भी बड़े सुंदर ये गोपियां सारी एकत्रित होके राधे रानी सब सुंदर। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मेरे 5 के 5 बाण चलेंगे। भगवान ने कहा देख लो, हो जाए युद्ध फिर। अगर तुम परास्त हुए तो क्या करोगे? कामदेव कहने लगा हम पुत्र बन करके आएंगे। अब बात प्रेम से बोलिए श्री राधे। और आज जैसे ही वृंदावन में महारास होना प्रारंभ हुआ है, आज पार्वती मैया सज धज करके जा रही है। भोले बाबा ने पूछा कहां जा रही हो देवी? अरे हमें भी बता दो। तब कहा महाराज हम तो वृंदावन में जा रहे हैं जहां पर मेरे प्रभु रास कर रहे हैं, तो देवी हमको भी लेकर के चलो ना। तब उन्होंने कहा कि देखो वहां भगवान के अलावा दूसरे पुरुष का जाना वर्जित है, वहां तो गोपी बनकर ही जाना पड़ेगा। पार्वती जी के पीछे 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 भोले बाबा आ गए। और जैसे ही भोले बाबा आए
और जैसे ही महारास में प्रवेश करने लगे, ललता और विशाखा ने रोक लिया। यहां से अंदर जाना मना है, यहां अगर जाना है तो गोपी बनकर ही जा सकते हो। भोले बाबा कहने लगे तो बना दो हमें गोपी, हमने कब मना किया है, लेकिन हमें तो रास देखना है। उन गोपियों ने भाव के सागर में भोलेनाथ को ऐसी डुबकी लगवाई। अब मुसीबत एक है, क्या बाबा की दाढ़ी बहुत बड़ी है, अगर दाढ़ी होगी तो पहचान में आ जाएंगे। विशाखा कहने लगी ये भी कोई बात नहीं, हम बाबा को ऐसी साड़ी पहनाएंगे और 1.5 हाथ लंबा घूंघट डाल देंगे, पता ही नहीं चलेगा। बाबा को सुंदर सी साड़ी पहनाई और 1.5 हाथ लंबा घूंघट डाल करके आज मेरे भोलेनाथ को गोपेश्वर महादेव बना दिया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भैया जैसे ही मेरे प्रभु भोले बाबा आज उस महारास में पहुंचे, रास चल रहा है, भगवान सभी गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं और भोले बाबा को जैसे ही देखा और देख करके भगवान ने कहा सुनो गोपियों, सुनो सुनो सुनो। सारी गोपी एकदम से शांत हो गईं। कहिए प्रभु क्या कहना चाहते हैं? देखो गोपियों, मैं तुम सब गोपियों का मुख देखना चाहता हूं। बाबा ने सोचा अभी तक तो भगवान ने ऐसा कुछ कहा नहीं और अब कुछ न कुछ जरूर चक्कर है। भोलेनाथ ने सोचा चलो मैं सबसे एंड में जाकर के लग जाता हूं तो मेरा नंबर बाद में आएगा। लाइन लगी 1 2 3 ऐसे पीछे एंड तक सब लाइन में लग गई। अब भोले बाबा जब जाकर के आखिरी एंड में लगे हैं तो मेरे प्रभु कहने लगे गोपियों हम यहां से मुख नहीं देखेंगे, हम तो उधर से मुख देखेंगे। भोले भंडारी दौड़े दौड़े फिर इधर आ गए। भगवान ने कहा गोपियों अब हम इधर से नहीं, अब तो हम इधर से मुख देखेंगे। और फिर तुरंत भोले बाबा उधर गए। भगवान कहने लगे चंचल सी गोपी कौन है, ये कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सुनो गोपियों अब हम तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे, हम तो इस चंचल सी गोपी का मुख देखेंगे। आज भैया जैसे ही भोले बाबा का घूंघट ऊपर उठाया और भगवान मंद मंद मुस्का के कहने लगे आओ गोपेश्वर आओ, स्वागत है तुम्हारा। आज भैया महाराज होने लगा है तो आइए हम भी इस महाराज के दर्शन करेंगे और सब आनंद लेंगे। अरे जय राधा रस क्यों बिहारी, श्री राधा रस क्यों बिहारी, जय राधा रस की बिहारी, श्री राधा रस की बिहारी बिहारी। जय राधा रस क्यों बिहारी, श्री राधा रस बिहारी, राधा रस की बिहारी, श्री राधा रस की बिहारी बिहारी। तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, और तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी मुरली बजे प्यारी प्यारी, तेरी मुरली बजे प्यारी प्यारी। ओए जय राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधा, जय राधा रसक बिहारी, श्री राधा रास बिहारी बिहारी। श्री राधा रस की बिहारी, श्री राधा रस की बिहारी। श्री राधा विराजे, मोहन के संग में श्री राधा विराजे, राधे के संग में श्री मोहन विराजे, राधे के संग में मोहन विराजे, मोहन के संग में श्री राधा विराजे, मोहन के संग में राधा विराजे, राधा के संग में श्री मोहन विराजे, राधा के संग में श्री मोहन विराजे। प्यारी राधा के, प्यारी राधा के, प्यारी राधा के बस में मुरारी, जय राधा रास बिहारी, श्री राधा रस के बिहारी, श्री राधा रस के बिहारी।
बिहारी जय हो। पीताम्बर इनको मिला है जिन पे पीताम्बर, इन पे नीलांबर है उन पे पीताम्बर, इन पे नीलांबर है हम पर पीताम्बर। राधा के बस में रहे श्याम सुंदर, राधा के मन में है श्याम सुंदर, राधा के बस में रहे श्याम सुंदर, राधा के मन में है श्याम सुंदर। मेरे कान्हा के मेरे कान्हा के मेरे कान्हा की कमली है काली, जय राधा रसक बिहारी बिहारी राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी बिहारी। तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधा जय राधा जय राधा राधा बिहारी, जय राधा रास बिहारी बिहारी जय राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी। सुमिरन करोगे तो सुन ले बिहारी, सुमिरन करोगे तो सुन ले बिहारी, सुमिरन करोगे तो सुन ले बिहारी, सुमिरन करोगे तो सुन ले बिहारी। इतनी मधुप श्याम विनती हमारी, सुन लेंगे तुम्हें दाम विनती हमारी, इतनी मधुप श्याम विनती हमारी, इतने में तुम जाम विनती हमारी, इतनी मधुप श्याम विनती हमारी, इतने में तुम जाम विनती हमारी। तेरी झांकी पे तेरी झांकी पे तेरी झांकी पे जाऊं बारी बारी, जय राधा रसक बिहारी बिहारी, जय राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी बिहारी, जय राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी। तेरी मुरली लगे प्यारी प्यारी, तेरी मुरली लगे प्यारी प्यारी, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी। जय राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा जय राधा रसक बिहारी। आज मेरे प्रभु ने उन गोपियों के साथ में महाराज किया है, कहीं भगवान राधे रानी के साथ में राधे रानी के चरण दबा रहे हैं, कहीं भगवान उन गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। आज भैया मेरे प्रभु जब उन गोपियों को पानी प्यास लगी है तो भगवान से कहने लगी पानी प्यास लग रही है, तो एक कुआं उत्पन्न किया है और उस कुआं के द्वारा उन सभी गोपियों ने पानी पिया है। ऐसा सुंदर रास ब्रजमंडल में आज भी होता है। निधिवन आप में से कई लोग गए होंगे, निधिवन जो गए होंगे, निधिवन में आज भी महारास होता है।
लेकिन वो दृष्टि हमारी आंखों में अब पहले जैसी नहीं रही कि हम उस महाराज के दर्शन कर पाए। आप निधिवन में गए होंगे तो निधिवन में एक भी वृक्ष आपने सिंगल में नहीं देखा होगा, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक दूसरे की गलवैया डाल करके आपने एक दूसरे वृक्ष को देखा होगा। दूसरी बात, नीचे से अगर उस वृक्ष को देखोगे तो ऐसा लगेगा जन सूखा हुआ है पूरा, और ऊपर से पूरी हरियाली। और आज भी भैया जो गोस्वामी लोग हैं निधिवन में, जिनको पूजा मिली हुई है, आज भी एक लड्डू रखते हैं रात्रि में, एक दांतुर रखते हैं, एक लोटा पानी रखते हैं और सिंदूर रखते हैं। तो भैया जैसे ही प्रातः मंदिर खुलता है तो आधी दांतिन करुई मिलती है, आधा जल पिया हुआ मिलता है, आधा लड्डू खवा हुआ मिलता है। तो आज भी मेरे प्रभु, आज भी मेरे भगवान वृंदावन में विराजमान हैं। हम जाते हैं तो हमें साक्षात किसी न किसी के बहाने से दर्शन भी देते हैं कि हम भगवान को पहचान पाएं या ना पहचान पाएं। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की चर्चाएं हमने सुनी है। कभी कोई कहता है कि एक बच्चा आया, एक हमारी कथा चल रही थी वृंदावन में, तो एक माता आई, एक माता ने बताया कि देखो हमें लड्डू लेने की, भगवान का जो लड्डू है प्रसाद है, बांके बिहारी के दर्शन के लिए गई तो वहां पर उनके एक लड्डू लेने की चाह थी कि एक प्रसाद बिहारी जी के चरणों का मुझे मिल जाए। लेकिन भैया वहां पर जो पंडित जी थे उन्होंने प्रसाद नहीं दिया। वो पंडित जी महाराज ने उस बुढ़िया माँ को प्रसाद नहीं दिया तो वो रोती रोती, उसके मन में ऐसा कुछ कष्ट सा हुआ कि साक्षात बिहारी जी मुझसे नाराज हैं, इसीलिए मुझे वो प्रसाद नहीं मिला। इतनी थोड़ी देर में एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल, वो बुढ़िया अम्मा बता रही थी कि आया, अम्मा अम्मा सुनो ये लो प्रसाद, और वहां से इशारा किया बिहारी जी की मंदिर की तरफ कि वहां से भिजवाया है। और जैसे ही उसके हाथ में प्रसाद लिया और वो पीछे मुड़ करके देख रही थी तो वहां वो बालक गायब हो चुका था। तो साक्षात बिहारी जी ही आज भैया उस बुढ़िया अम्मा के हृदय की भावना को समझते हुए आज आए हैं और आकर के उस बुढ़िया अम्मा की मनोकामना को पूरी किया है। तो जब भी हम जाएं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए तो वो भक्ति, वो भाव होना चाहिए जिससे कि साक्षात बिहारी जी हमारे पास हैं और साक्षात बिहारी जी के हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव अगर हमारे पास है तो बांके बिहारी ज्यादा दूर नहीं है हमसे मिलने से, बांके बिहारी तुरंत हमें मिल जाएं, लेकिन ऐसा भाव लेकर के जाओगे तभी। और भगवान ने आज उन गोपियों के साथ में महाराज किया है, उन सभी गोपियां आनंदित हो गई हैं और आनंदित होकर के बहुत ही आज प्रभु को धन्यवाद कहा है, क्योंकि भगवान ने उन गोपियों से वादा किया था ना। जब भगवान ने उन गोपियों से कहा था, कब, जब चीर हरण लीला चल रही थी, जब भगवान ने कहा गोपियों मैं तुम्हारी साथ में महारास करूंगा, तो आज भगवान ने वो महारास वहां पूरा किया है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, प्रेम से बोलिए श्री राधे। ये रासलीला 6 महीने तक चली है। आज सबने बहुत सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया है। सभी ब्राह्मणों ने, सभी ब्रजवासियों ने आज अंबिका मंदिर में पूजन किया है कि हमारा लाला आनंदित रहे, हमेशा खुशहाली रहे। दुर्गा जी की स्तुति करी है, मां दुर्गा जी के चरणों में बंधन किया है। नंद बाबा के चरणों को किसी अजगर ने पकड़ लिया तो लाला ने बाग को भी मोक्ष प्रदान किया है। कंस को तो एक ही ताक लगी रहती है कि मैं कब कृष्ण को मारूं, कब अपने काल को मारूं। भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजा है, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों को अलग अलग विभागों में भेजा है, तीनों को अलग अलग विभागों में भेजा है भैया। और भगवान ने तीनों का ही उद्धार कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने
देखा भगवान तो अपनी लीला में मगन हो गए। जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य तो भी पूरा किया नहीं। तब आज कंस के पास पहुंचे कि कंस ने आदर किया है नारद जी का, आइए आइए प्रभु, बहुत बड़ी कृपा करी। क्या कंस महाराज, अरे तुम्हारा काल 11 वर्ष पार कर चुका है और वो अभी तक जीवित है। प्रभु क्या करूं, मैंने जन कितने राक्षसों को भेजा, कोई भी लौट करके नहीं आयो। मुझे नहीं पता, तुम्हारे यहां जो धनुष रखा है ना, उसका धनुष यज्ञ रखो और कृष्ण बलराम दोनों को बुलाओ और बुला करके उन्हें दोनों को पीछे से मार दो। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। और भैया जैसे ही नारद जी गए, उसके बाद में नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे हैं। आज लाला गौएं चरा करके लौट रहा है, और जैसे ही गौएं चरा करके लौट रहा है महाराज, नारद जी ने प्रणाम किया। प्रभु मैं ये क्या देख रहा हूं, अभी तक दुष्ट कंस जिंदा है। भगवान ने क्या कहा पता है? अरे नारद, मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला, और मैं कौन होता हूं किसी को बचाने वाला। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके आधार पर उसकी मृत्यु होती है और वो बचता है। प्रभु मुझे नहीं पता, परसों तक दुष्ट कंस मर जाना चाहिए। इतना कह करके आज भैया नारद जी वहां से चले गए। आज जैसे ही अक्रूर जी को बुलाया है, और अक्रूर जी को बुला करके महाराज कंस ने कहा कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कंदुंदवे आशते तविहानेन रथनानेन माचिरम। आपको वृंदावन जाना है, वहां जो देवकी के दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उनको लेकर के आना है, बताना धनुष यज्ञ कराए है और हम पीछे से उनको मार डालें। अक्रूर जी ने सोचा, अक्रूर जी कहने लगे अगर मैंने मना कर दिया तो ये दुष्ट कंस मुझे मार डालेगा। आज अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया है और रथ सजा करके चल दिए हैं महाराज। और ऐसी समाधि लगी महाराज, ऐसी समाधि लगी, जहां 15 मिनट में पहुंचा जा सकता था वहां पूरे 7 घंटे हो गए। सोचने लगे मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो साक्षात नारायण के दर्शन होंगे मुझे। और जैसे ही पहुंचे, प्रेम से बोलिए श्री राधे। और भैया जैसे ही पहुंचे हैं और पहुंच करके लाला ने देखा, लाला ने प्रणाम किया, काका जी प्रणाम, आप आ गए? हाँ लाला मैं आ गए, लेकिन काका जी मुझे पता है आपका आगमन किस कार्य के लिए हुआ है। मेरी आपसे अनुरोध है काका जी, मेरे बाबा को और मेरी मैया को तनक भर भी कुछ मत बता देना, नहीं तो मुझे जाने नहीं देना। आज जैसे ही कहा, काका जी को भीतर लेकर के आए हैं। और भैया जैसे ही भीतर लेकर के आए, भोजन प्रसाद पवाया है। और नंद बाबा कहने लगे कहो लाला आपका आगमन किस प्रकार हुआ, कोई विशेष बात है क्या? मैया यशोदा वहां से भोजन की थाली लेकर के जा रही थी। अक्रूर जी ने कहा कि मुझे महाराज कंस ने भेजा है, उन्होंने धनुष यज्ञ रखा है, तुम्हारी ये दोनों लाला है ना, इनको लेकर के मुझे जाना है। और जैसे ही सुना वैसे ही भोजन की थाली हाथ से छूट गई महाराज, भोजन की थाली हाथ से छूट गई। आज पूरे ब्रजमंडल में पता चल गया कि कोई परदेसी आयो है, हमारे लाला को लेकर के चलो जाएगो, कोई परदेसी आयो। आज मैया रात्रि के समय एक कोने में रो रही है।